वह न सूरज है न चांद है, न मूर्ति में बंधा भगवान है। जो सांसों में चलता है चुपचाप, वही असली पहचान है। जिसे ढूंढा जंगल पर्वत में, जिसे खोजा शास्त्र ज्ञान में, वह बैठा है तुम्हारे भीतर, हर धड़कन के ध्यान में। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र उद्घोष करता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथामा गृधः कस्य स्विद्धनम। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ या चेतन है, वह सब उस एक ही परमेश्वर से व्याप्त है। परमात्मा कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह आधार है जिस पर यह पूरी सृष्टि टिकी है। ऋग्वेद कहता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य केवल एक ही है, जिसे विद्वान अपनी अपनी अनुभूतियों के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई उसे शिव कहता है, कोई विष्णु, कोई शक्ति, तो कोई केवल एक निराकार प्रकाश। पर प्रश्न यह उठता है कि यदि वह सर्वव्यापी है, यदि वह हर जगह है, तो फिर वह हमारी इन आंखों को दिखाई क्यों नहीं देता? परमात्मा कौन है और उसे अनुभव करने की विधि क्या है? परमात्मा का अर्थ है परमात्मा, वह चेतना जो समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। केन उपनिषद में आर्षि पूछते हैं कि वह कौन है जिसकी प्रेरणा से मन विषयों की ओर दौड़ता है? वह कौन है जो प्राणों को गति देता है? उत्तर मिलता है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राण। वह कानों का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी की भी वाणी है और प्राणों का भी प्राण है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम परमात्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा वह शक्ति है जिससे हम देखते हैं। जैसे अग्नि स्वयं को नहीं जला सकती, जैसे चाकू स्वयं को नहीं काट सकता, वैसे ही हमारी इंद्रियां उस परमात्मा को विषय बनाकर नहीं जान सकती, क्योंकि वह स्वयं उन इंद्रियों का ज्ञाता है। परमात्मा का अनुभव करने के लिए हमें बाहर की यात्रा छोड़कर भीतर की ओर मुड़ना होगा। अक्सर हम पूछते हैं कि वह साथ है तो पता कैसे चलेगा? शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा की उपस्थिति के संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। जब आप जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हों, जब चारों ओर अंधेरा हो और तर्क की हर कसौटी विफल हो रही हो, तब आपके भीतर जो अदम्य साहस पैदा होता है, वह परमात्मा की मौजूदगी का पहला प्रमाण है। वह साहस आपका नहीं है, क्योंकि आपका मन तो डर से कांप रहा है। वह साहस उस परम चेतना का है जो आपके भीतर बैठकर कह रही है, मत डरो, मैं हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसका अर्थ यह है कि जब कोई अजनबी सड़क पर आपकी मदद करता है, तो वह हर जगह है, उसके हाथ हर जगह हैं, उसके पैर हर जगह हैं, उसकी आंखें, सिर और मुख हर दिशा में हैं। वह सब कुछ ढककर स्थित है तो वह हाथ परमात्मा का ही होता है। जब कोई अनसुनी आवाज आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकती है, तो वह शब्द परमात्मा के ही होते हैं। परमात्मा कोई चमत्कार करने वाला जादूगर नहीं है, बल्कि वह एक मूक साक्षी है जो आपके हर कर्म और हर विचार को देख रहा है। कैसे पता चलेगा कि वही ईश्वर आपके साथ खड़ा है? इसका दूसरा बड़ा लक्षण है अकारण शांति। संसार में सुख मिलने पर मन प्रसन्न होता है, लेकिन वह शांति नहीं है, वह केवल एक उत्तेजना है। असली शांति वह है जो तब भी बनी रहे जब आपके पास कुछ न हो। यदि आप अभाव में भी स्वभाव से शांत हैं, यदि आप अपमान में भी भीतर से स्थिर हैं, तो समझ लेना कि परमात्मा का कवच आपके चारों ओर है। यह शांति किसी बाजार में नहीं मिलती, यह केवल उसकी निकटता से आती है। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर रूपक है दो पक्षियों का। एक ही पेड़ पर दो सुंदर पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी फल खा रहा है, वह कभी मीठा फल खाता है तो खुश होता है, कड़वा फल खाता है तो दुखी होता है। वह पक्षी जीव है, यानी हम और आप। दूसरा पक्षी केवल चुपचाप देख रहा है, वह फल नहीं खाता, वह केवल साक्षी है। वह पक्षी परमात्मा है। जिस दिन यह जीव फल खाना छोड़कर उस देखने वाले पक्षी की ओर देखता है, उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। परमात्मा आपके साथ है। यह जानने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपने भीतर के उस देखने वाले को पहचानें। जब आप खुद को शरीर और मन से अलग एक शुद्ध चेतना के रूप में महसूस करने लगते हैं, तब परमात्मा का अनुभव साक्षात होने लगता है। परमात्मा की उपस्थिति का एक और चिन्ह है करुणा। जिस दिन आपको दूसरों का दुख देखकर अपनी आंखों में पानी महसूस होने लगे, जिस दिन आपको यह लगने लगे कि हर प्राणी में वही एक ज्योति जल रही है जो मेरे भीतर है, उस दिन समझ लेना कि परमात्मा अब आपसे दूर नहीं है।
भागवत पुराण कहता है कि भगवान बैकुंठ में नहीं रहते, वे योगियों के हृदय में भी नहीं रहते, वे वहां रहते हैं जहां उनके भक्त प्रेम और सेवा में लीन रहते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर वह साथ है तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? क्या वह हमें दुख में देखकर खुश होता है? नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को निखारने के लिए दुखों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। दुख परमात्मा की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वह परमात्मा द्वारा दिया गया एक अवसर है ताकि हम उसे पुकार सकें। कुंती ने इसीलिए कृष्ण से विपत्तियां मांगी थीं, क्योंकि सुख में इंसान भूल जाता है, पर दुख में वह केवल उसे याद करता है। परमात्मा का साथ होने का एक अत्यंत व्यावहारिक प्रमाण है अंतर्बोध या इंट्यूशन। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको अचानक लगा कि कुछ गलत होने वाला है और आप रुक गए? या आपको लगा कि आज यहां जाना चाहिए और वहां आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया? इसे लोग इत्तेफाक कहते हैं, पर योग वशिष्ठ कहता है कि यह परमात्मा की वह भाषा है जिसे वह बिना बोले इस्तेमाल करता है। वह संकेतों में बात करता है, वह आपके मन में एक विचार बनकर आता है और आपकी दिशा बदल देता है। परमात्मा को जानने का अंतिम सत्य मौन है। शब्द वहां तक नहीं पहुंच सकते। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी और मन उसे पाए बिना ही लौट आते हैं। परमात्मा को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। वह आपके भीतर की वह रिक्तता है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। वह संगीत है जो तब सुनाई देता है जब बाहर का सारा शोर थम जाता है। यदि आप उसे खोजना चाहते हैं तो मंदिर की मूर्तियों से आगे बढ़ें। मूर्तियों में वह भाव है, पर आपके भीतर वह स्वयं सत्य है। अपने आप से पूछें, मेरे भीतर वह कौन है जो मैं शब्द का उच्चारण कर रहा है? वह कौन है जो सो जाने पर भी मेरे शरीर को जीवित रखता है? वह कौन है जो मुझे मरने से डराता है? जो मृत्यु से डर रहा है वह शरीर है, लेकिन जो मृत्यु को देख रहा है वह परमात्मा है। जिस दिन आपको यह बोध हो जाएगा कि आप कभी मर नहीं सकते, क्योंकि आप उस अमर तत्व के अंश हैं, उस दिन परमात्मा का अनुभव पूर्ण हो जाएगा। परमात्मा आपके साथ है, इसका सबसे अंतिम और पक्का सबूत है आपकी अपनी अस्तित्वता। आपका होना ही इस बात का प्रमाण है कि वह है। जैसे लहर का होना ही इस बात का प्रमाण है कि समुद्र है। आप उससे अलग हो ही नहीं सकते। जैसे धूप सूरज से अलग नहीं हो सकती, जैसे खुशबू फूल से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही आप परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। बस अपनी दृष्टि बदलें। जिसे आप आज तक मैं कह रहे थे वह शरीर का अहंकार था। जिस दिन आप उस मैं को उसके चरणों में रख देंगे, आप पाएंगे कि वह तो आदिकाल से आपके साथ ही खड़ा था, बस आपकी पीठ उसकी तरफ थी। परमात्मा को महसूस करना एक सतत साधना है। यह किसी एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि हर पल की जागरूकता है। जब आप खाते हैं, चलते हैं, सोते हैं या किसी से बात करते हैं, तो यह याद रखना कि आपके भीतर बैठा वह साक्षी सब देख रहा है। यही ईश्वर प्रणिधान है। जिस क्षण यह स्मृति स्थायी हो जाती है, उसी क्षण मनुष्य मुक्त हो जाता है। परमात्मा आपके साथ है, आपके भीतर है, और वह स्वयं आप ही हैं। बस इस सत्य को स्वीकार करने की देर है।